परम सतगुरुदयाल के चरणों में प्रणाम करते हुए सभी साधक भक्त बंधु बांधव, इस देवभूमि का ही प्रभाव है कि हम लोगों को भी खींच के यहाँ तक बुला लेती है। क्योंकि जहां देखो वहां देवता का वास है। यहाँ पे तो सुनने में आता है कि कण कण में महापुरुषों ने जो तपस्या की है उसकी महिमा विद्यमान है, लेकिन नीचे भी कुछ ना कुछ है जहां उससे जुड़ना हो जाता है तो वो तो सर्वज्ञ है, सर्वत्र है। ऐसी कोई जगह नहीं जहां वो ना हो। तो जहां जहां भटकाव होता है, जहां जहां योग होता है, वहां वहां वो अपने आप पहुंचाता है और जिनसे जुड़ना होता है वो भी वहां पहुंच जाते हैं। ऐसे ही कुछ योग हम लोगों का भी रहा है। ये जो साधना, छवि अग्रवाल साहब ने साधना के बारे में भी पूर्व में बताया था, तो सहज योग की साधना है, कुंडली योग से संबंधित मूलाधार जो शक्ति का स्थान है, गणेश जी का स्थान है, वहां शक्तिपात होता है। और दूसरी साधना अनाहत योग से, भक्ति योग से संबंधित है। सुरत शब्द योग की जो साधना है उसमें शक्तिपात आज्ञा चक्र पर होता है, दोनों आंखों के मध्य में शक्तिपात दोनों में है, और वो सद्गुरु कृपा से ही होता है। उनके संकल्प मात्र से जैसा पात्र होता है, पूर्व में पता नहीं किसने कौन सी साधना की है, हम लोगों को तो ज्ञात होता नहीं है, लेकिन वो शक्ति परिचित है और उसको पता है कि ये महायोग की साधना से साधक रहा है, ये भक्ति योग से जुड़े हुए साधक हैं। तो उस तरह की ही अनुभूतियां साधक को होने लगती है। पूर्व और पश्चिम मार्ग कहलाते हैं। ईश्वर की कृपा, सदगुरु कृपा, ये कोई भेद नहीं है, सब जगह जिक्र आता है। अभी जो श्लोक लिया, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु तत्व में सब समाहित है। शरीर गुरु नहीं होता। जहां हम शरीर को गुरु मान लेते हैं और जो लोग अपने को गुरु समझ लेते हैं तो वहां उससे बहुत दूर है। जो गुरु तत्व है, नित्य है, शाश्वत है, उस तत्व की कृपा जिस शरीर पे होती है वो निमित्त हो जाता है, लेकिन सारा कार्य वो निमित्त तो हो जाता है, हम लोगों के लिए वो माध्यम हो जाता है। और हर क्षेत्र में माध्यम की आवश्यकता होती है। दुनिया भी किसी भी क्षेत्र का ज्ञान अर्जित करना हो तो उसके ज्ञाता के पास जाना पड़ता है, चाहे शैक्षणिक जगत से संबंधित हो, चाहे सोशल एक्टिविटीज से संबंधित हो, या राजनीति से जुड़ा हुआ हो। तो जो उसके ज्ञाता होंगे उनके सानिध्य में रह करके वो ज्ञान हमें प्राप्त होता है। उसी तरह से इस क्षेत्र के कोई ना कोई माध्यम बना करके हमें चलना होता है। फर्क इतना होता है, दुनिया भी जो कामयाबी हमें हासिल होती है उसके माध्यम को हम लेकर के चलते हैं और वो दिखाई देता है। ये राजनेता है, ये समाज सेवक है, ये शिक्षा जगत से जुड़े हुए आचार्य हैं, लेकिन इस क्षेत्र में पता नहीं लगता। इस क्षेत्र में जैसे कि साधना का भी जिक्र आया, सहज योग की, महायोग की जो साधना है उसमें दीक्षा 3 प्रकार से होती है। एक तो स्पर्श से, टच करने से, दूसरा
स्पर्श, संकल्प और तीसरा क्या था? हाँ, दृष्टिपात। दृष्टि, स्पर्श और संकल्प। संकल्प वर्ल्ड में, विश्व में जिज्ञासु अगर है, ना उसने उनको देखा है ना उनने उसको देखा है, दोनों ने देखा नहीं है, लेकिन कहीं से उसको ज्ञात हुआ और उसके अंदर जिज्ञासा पैदा हुई, आने में असमर्थ है, तो विश्व में कहीं भी वो साधक होता है, अगर उसका मैसेज वहां तक पहुंचता है तो उसको वो कह देते हैं कि इतने समय वहां बैठना, आंखें बंद करके, सहज योग में, सहज कोई आसन प्राणायाम या कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जिस आसन में हम देर तक बैठ सकते हैं वही हमारे लिए उपयुक्त है। और कह देते हैं, चाहे वो विश्व में किसी भी कंट्री में हो, और उनके मुखारबिंद से निकला, उसको उसने अपनाया, और उस टाइम वो वहां बैठेगा तो उसको लगेगा कि वो स्वयं वहां मौजूद हैं और उसके ऊपर कृपा हो जाती है। क्योंकि शिव तत्व, कुंडली योग की जो साधना है उसके अधिष्ठाता भगवान शंकर है। सहज योग की जो साधना है और सुरत शब्द योग की, अनाहत योग की जो साधना है, उसके अधिष्ठाता भगवान विष्णु है। और दोनों का घनिष्ठ संबंध है, एक दूसरे के पूजक भी है, एक दूसरे को अपना आराध्य मानते हैं। बड़ा विचित्र सा है महापुरुषों के गाथाएं। तो जो शरीर होता है वो तो केवल निमित्त होता है, बाकी कृपा सहज योग की साधना में भगवान शंकर की होती है, सदगुरु की होती है, और अनाहत शब्द योग की, भक्ति योग की साधना में भगवान विष्णु की होती है। माध्यम वो बन जाते हैं। कहा है किया खुद करते हैं, उनके लिए कहा है हमें तो कुछ पता ही नहीं होता है। अमेरिका में भी एक बार किसी ने प्रश्न कर दिया था, जब आप किसी को दीक्षा देते हैं या कुछ करते हैं तो आप क्या करते हैं? अब इसका जवाब कुछ था ही नहीं। हमने कहा कि हम उनसे प्रार्थना करते हैं, उस गुरु तत्व से, सतगुरु से, कि आपके सानिध्य में आए हैं, इनको अपनाएं और इनके ऊपर कृपा करें, और हमारे पास कुछ नहीं है, बस यही कार्य है। और वो कृपा कर देते। ये उनका काम है, कृपा करने का काम। मनुष्य कहां से किस पे कृपा करेगा? केवल उस तत्व की, सदगुरु की ही ताकत है जो हम सबको ऊपर कृपा करते हैं और अपना सानिध्य देते हैं। अधिकतर देखने में आता है, आज के समय में बहुत लोगों से मिलना हुआ है, दुनियावी तौर पर भी बहुत लोगों से मिलना होता है, और कई संप्रदाय के लोगों से मिलना हुआ है, और कई लोगों से बातचीत भी हुई है। लेकिन कुछ बड़ा अजीब सा रहा है, चाहे किसी भी समाज का हो, किसी भी धर्म का हो, और उनसे उसी तरह का प्रेम रहा है, और उन लोगों का भी हमारे प्रति बहुत सम्मान देते रहे हैं। हम अपना हिंदू संगठन है या हम उसमें चल रहे हैं और उसको मुख्य मानते हैं, हम आप लोगों से पूछेंगे, अगर जर्रे जर्रे में ईश्वर है, जर्रे जर्रे में उसकी शक्ति विद्यमान है, तो वो गलत है कि इस धर्म में नहीं है, इस व्यक्ति में नहीं है, इस जगह नहीं है, उस जगह नहीं है, ये सही है या वो है ये सही है? कोई कट्टरपंथी है, ये उसका स्वभाव है, अधर्मी है, उसका कर्म है, और सजा देने का काम उसका है, हमारा नहीं। जो भी कुछ है, या तो वो झूठे या हम झूठे चल रहे हैं। संत ज्ञानेश्वर महाराज ने कहा है, सबसे बड़ा धर्म अगर है तो वो है मानव धर्म। अगर मानवीय गुण हमारे अंदर हैं, और मानवीय गुणों के अंतर्गत सब कुछ आ जाता है। हमें बड़ा अजीब सा रहा है, हमें मालूम है कई लोग कई कट्टरपंथी संस्थाओं से बहुत नफरत करते हैं, लेकिन इस क्षेत्र में नफरत का कोई काम होता नहीं है।
एक कवि सम्मेलन में गए थे, तो वहां कुछ लोगों ने कविताएं सुनाई। हमें तो कभी कविताएं कुछ नहीं आता, लेकिन वो तुरंत कंठस्थ हो गई, तो अच्छी लगी। तो उसमें उन्होंने दो लाइन याद हो गई थी कि नफरत कबहू न कीजिए, नफरत कबहू न कीजिए दुश्मन से भी यार, एक दिन घबरा कर बैठेगा प्यार। आप प्यार तो बांटो, भाईचारा तो बांटो, उससे वो आगे उसके अंदर जो बैठा है, वो तो सबके अंदर जो बैठा है वही बैठा है, वो ईश्वर, वो परमात्मा, वो अल्लाह ताला। या तो उसके अंदर नहीं है, हमारे अंदर ही है, तो हमारा वो व्यापक स्वरूप महाराज ईश्वर का फिर वो रहा नहीं। अगर है तो सबके अंदर है, जो भी कुछ है। हम एक वैसे मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि उनको हम महत्व दे रहे हैं, उस समाज को, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन उन्होंने महत्व दिया। वहाँ के जो वस्त्र पहने, काले रंग के वस्त्र पहने समाज, मुस्लिम समाज के, मुस्लिम धर्म के लोग थे, उन्होंने इनवाइट किया था, और उनको उनके धर्म के लोग बहुत मानते थे। लेकिन बड़ा विचित्र रहा, उसमें ईसाई धर्म के फादर भी थे, हम भी थे, और गुरुद्वारे से सरदार भी थे, सिख धर्म से भी जुड़े हुए, और कार्यक्रम था मुस्लिम धर्म का, उनके जो गुरुजन थे वो भी थे। लेकिन उनने सबने, एक आदमी नहीं, सबने कहा आपके सिर पे हमारे लोगों के हाथ रख दिए तो हमारा काम बन जाएगा। ये भावना मुस्लिम धर्म के अंदर थी, उनके अंदर, सबके बीच में जबरदस्ती मतलब हाथ रखा है। ये भी भाव था, प्रेम था। नहीं क्यों रखा था? कोई वो कट्टरपंथी तो हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं, लेकिन उनको मालूम था कि ये सबसे जुड़े हुए हैं, उनकी भावनाएं थी कि ये सबसे जुड़े हुए हैं, तो इसलिए वो भाव पैदा हो गया। वो नाम ईश्वर के सारे नाम हैं, चाहे हम भगवान शंकर का नाम जपे, भगवान कृष्ण का नाम जपे, भगवान गणेश जी का नाम जपे, भगवान राम को आराध्य माने, वो जो सर्वोपर तत्व है, सर्वोपर जो शक्ति है, वो तो एक ही है। अपने भाव के अनुसार अपने आराध्य उस रूप को धारण कर लेते हैं और हमारे ऊपर कृपा कर देते हैं। निराकार है, निराकार होकर के भी हमारे भाव के कारण, हमारी श्रद्धा के कारण, हमारे विश्वास के कारण वो साकार रूप भी धारण किया है। कई ऐसे उदाहरण हुए हैं जिन पे कि उन्होंने साकार रूप से कृपा की है। जब हम अपने ईश्वर को, मालिक को जर्रे जर्रे में मानते हैं, कण कण में मानते हैं, तो हमारा विश्वास कहीं ना कहीं कमजोर है। माना तो माना है, तो है, वास्तविकता है, उससे अलग है क्या? कई लोगों के स्वप्न रखे रह जाते हैं। चाहे बालक हो, छोटा बालक होता है, बड़ी खुशियां मनाते हैं और तुरंत दुख में बदल जाता है। कई घटनाएं ऐसी घटती हैं, कई चीजें ऐसी पैदा हो जाती है जिसका मापदंड हम लोगों के पास नहीं रहता है, वो रहता है उस शक्ति पर, उस मालिक के पास, परमात्मा के पास। तो हमें पहले तो अपनी दृढ़ता बनाने की आवश्यकता है, अपने विश्वास, अपनी श्रद्धा को दृढ़ करने की आवश्यकता है कि जर्रे जर्रे में वो है तो है। कबीर साहब ने कहा है, आजकल बहुत हमें भागवतों में भी बुला लेते हैं लोग, और सबको पता है कि हमारा साधना क्या है, लेकिन हम जाते हैं, कोई बुलाता है प्रेम से तो चले जाते हैं। भागवत में या श्रीमद् रामचरितमानस का कहीं पाठ होता है, या तो उसमें ये गीत श्रीमद् भगवत गीता का कहीं कुछ होता है तो उसमें भी बुला लेते हैं। हमें कोई बोध नहीं है किसी ग्रंथ का,
बस एक ही पता है कि सर्वत्र वो है, उससे अलग कुछ नहीं है। अगर उसके नाम का कोई कार्यक्रम है तो हमारा अपना नहीं है, उसका कार्यक्रम है। किसी ने बुलाया तो उसमें हाजिरी देने में कुछ नहीं है। लेकिन जो श्रोता होते हैं उनकी भी दशा देखी। 7 दिन भागवत में बैठे, 7 दिन बहुत भाव प्रकट हुआ। ऐसा भी लगा कि हमसे बड़ा कोई भक्त नहीं होगा। देन 7 दिन के बाद फिर उनकी दिनचर्या देखी तो साधारण मनुष्य से भी गई बीती नजर आई। ये चीज नहीं होना चाहिए। भाव है तो है। कबीर साहब ने कहा है, भक्ति भाव भादव नदी सभी चली उमड़ाए, सरिता सोई सराइये जेठ मास ठहराए। गर्मियों में भी जो ठहरे, ऐसी सरता नदी के वो जिक्र आया है। और हमेशा एक सी बनी रहे, वो भाव होता है। कई पारिवारिक जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं और उसके अंतर्गत दुख भी होता है, सुख भी होता है। लेकिन उनसे घबराना नहीं है, क्योंकि प्रारब्ध है, सबके साथ है। अपने को पता नहीं होता कि इस प्रारब्ध का क्या संस्कार बीच में आया, उसकी वजह से दुख हुआ। कई लोगों को देखा कि बहुत अच्छे भक्त नजर आते थे और जरा से पारिवारिक दायित्व निर्वाह करने में कठिनाइयां आगने लगी तो भगवान को एक तरफ रख लिया कि मैं तो बहुत आराधना करता था और मेरा तो कुछ भी काम नहीं बना। ऐसी आराधना से क्या फायदा। और वही क्षण उनके ऊपर कृपा का था, उस समय उनको दूर कर दिया। और जिसका भाव स्थिर होगा तो निश्चित है कभी ना कभी तो वो रीझेगा। वो तो दयावंत है, हमारी पुकार, हमारे सब चीज वो सुनेगा और रीझेगा और कृपा करेंगे। ये विश्वास होगा तो निश्चित तौर पर जो परिस्थितियां बनती बिगड़ती हैं उनसे वो घबराएगा नहीं। और वो सोच लेता हमारा मालिक, हमारा परमात्मा हमारे साथ है, हर पल हर क्षण हमारी संभाल कर रहा है। वो सूली का सुई कर देता है। जो वेदना सूली में होती है वो होने वाली होती है, उसको वो सुई में बदल देता है। लेकिन सुई की वेदना भी हमको घबराहट पैदा कर देती है और घबरा करके ऐसी स्थिति बन जाती है जिससे कि हम छोड़ बैठते हैं। अगर सब्र करें तो निश्चित तौर पर उसका काम बन जाए। कितने महापुरुष हुए हैं, सबने कितना कष्ट उठाया है, कितना विचरण वनों में किया है, सारे मौसमों को झेला है, कठिनाइयों को झेला है, तब कहीं उस पद को प्राप्त किया है। आंतरिक स्थिति एक स्थिति तक पहुंचती है, तब कहीं वो पद मिलता है। खाली नाम से कुछ नहीं होता। आज नाम का इतना प्रचार प्रसार हो रहा है, भगवा वस्त्र का इतना प्रचार प्रसार हो रहा है, और हम सब लोग भूल जाते हैं। कई लोगों की स्थिति देखी, आंतरिक स्थिति कुछ नहीं। बाहरी तौर पर भगवा वस्त्र धारण कर लिए कि चलो किराया नहीं लगेगा, फ्री में दुनिया घूम लेंगे। कई सच्चे महापुरुष भी देखे जो उनको उसकी परवाह नहीं थी, सेवा करना है करना है, मानव सेवा से जुड़े हुए थे। मानव सेवा में भी परमात्मा है। बचपन में कुछ पंक्तियां याद हो गई थी कि हम मंदिर जाएं या ना जाएं, गिरजाघर जाएं या ना जाएं, गुरुद्वारे जाएं या ना जाएं, और मस्जिद जाएं या ना जाएं, अगर हमारे अंदर मानव सेवा है का इबादत है, पूजा इबादत है, किसी नाशाद का दिल शाद कर देना, किसी दुखी को खुशियां बांट देना,
सुखी कर देना। इबादत है किसी नाशाद का दिल शाद कर देना। इबादत है किसी बेकफन को कफन उड़ा देना। इबादत है किसी बर्बाद को आबाद कर देना। और इबादत है किसी दर्दमंद का दर्द बटा लेना। यह सच्ची पूजा है। अगर ये भी हम सच्चे मन से हृदय से कर रहे हैं तो ये पूजा में शामिल हो जाती है और उसकी कृपा के पात्र हम सहज में बन जाते हैं, जो कि हम मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा गिरजाघर बैठकर भी इस काबिल नहीं बन पाते, जो कि सेवक मानव सेवा करने पे बन जाते हैं। लेकिन हो तहे दिल से, दिखाने के लिए नहीं। आजकल जमाना दिखाने का ज्यादा आता है। एक तो ये सोचा जाता है कि ये देखेगा सुनेगा तो दूसरे के अंदर भी वो भाव पैदा हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। जिसके अंदर वो भाव है तो है। हम लोग भी कभी कभी, कहना तो नहीं चाहिए, निकल जाते हैं रात्रि को या कभी तो गाड़ी में कंबल रख लेते हैं। जहां जरूरतमंद देखा बस उड़ाया और चले गए। कभी कभी आश्रम पे भी आते रहते हैं सब लोग, तो कोई आ गया तो फिर ये लगता है कुछ ना कुछ देना चाहिए। हम लोग, कई लोग, कोई हट्टा कट्टा अगर कहीं कोई आ जाता है तो उसे देखो शरीर तो इतना तगड़ा है, कुछ करे काम वाम करे अपने। आजकल नौकरी कहाँ मिलती है। काम पर भी विश्वास पैदा नहीं होगा, कोई रखेगा ही नहीं जब तक उसके कोई ना कोई जानने वाले ना होंगे। तो उसकी तो हालत खराब हो गई। वो भूखा प्यासा ही बना रहेगा और देखने में लगेगा ये ठीक है, अपने खाए कमाए, इसको क्यों देना। एक बार ऐसी कुछ अपने यहाँ कभी कभी भोजन व्यवस्था कर रहता है, पैकेट्स वगैरह बांटते हैं, तो सब गरीबों में उस तरह जरूरतमंदों में बांटने के बाद भी कुछ पैकेट बच गए। तो कुछ लोग वापस ले आए कि ये कोई मिला नहीं। हमने कहा कि स्टेशन वगैरह पे, कि स्टेशन पे तो सब मतलब ठीक थे, पैंट शर्ट में थे और टिकट नजर आ रहे थे, तो वहां नहीं दिए। हमने कहा नहीं, फिर दोबारा जाओ। तो पता लगा किसी की जेब कट गई, किसी के कुछ हो गया, 3 दिन से खाना नहीं खाया है और वो सारे पैकेट वहां लग गए। उनको अपन कैसे पहचान सकते हैं। अपन जिस कार्य के, तो जरूरतमंद तो कोई भी हो सकता है खाली। और कुछ ऐसे भी देखे, पेपर में देखे कि भिक्षा मांगते थे और करोड़ों रुपया उनके अकाउंट में निकला। करोड़। तो ये पहचान अपने हाथ का नहीं है। एक ध्यान आता है दानवीर कर्ण का, महाभारत के टाइम में भगवान कृष्ण ने कहा कि कर्ण से मुकाबला नहीं हो पाएगा, वो कर्ण अर्जुन से भी भारी पड़ेंगे और उनके पास कवच और कुंडल जब तक हैं तब तक उनको कोई हरा नहीं सकता, मार नहीं सकता। और जब तक वो उनके साथ हैं कौरवों के, तो निश्चित तौर पर पांडवों की जीत नहीं हो सकती। तो क्या करना चाहिए। भगवान कृष्ण ने इंद्र को प्रेरित किया और कहा कर्ण दानवीर हैं, एक समय निश्चित, उस समय कोई भी भिक्षुक आ जाता था उनके पास तो उसको वो कुछ ना कुछ दान दिया करते थे, जो वो चाहता था वो भी दान दे देते थे। तो उन्होंने इंद्र को प्रेरित किया। इंद्र भिक्षुक के वेश में वहां पहुंचते हैं, लेकिन उस कर्ण सूर्य पुत्र थे। सूर्य देव ने सपने में कहा कि तुम अपने कवच कुंडल किसी को दे मत देना, क्योंकि तुम्हें धोखा देने के लिए स्वयं राजा इंद्र आएंगे और तुमसे कवच और कुंडल मांगेंगे। तो दानवीर कर्ण ने जवाब दिया कि अगर उस समय आते हैं जिस समय मैंने प्रतिज्ञा कर रखी है, कोई भी आएगा उसको जो भी मांगेगा दे दूंगा, तो मैं रोक नहीं पाऊंगा, मैं कवच कुंडल दे दूंगा। यद्यपि पहले से उनको आगाह करा दिया था कि वो इंद्र आएंगे। तो सूर्यदेव ने कहा कि ठीक है,
तुम दे दे, फिर वो वरदान का कहें तो उनसे उनका ब्रह्मास्त्र उनसे मांग लेना। उन्होंने कहा ठीक है। राजा इंद्र ब्राह्मण के भिक्ष वेश में वहां पहुंचते हैं दानवीर कर्ण के पास। कर्ण कहते हैं, यद्यपि मैंने आपको पहचान लिया कि आप राजा इंद्र हैं, लेकिन एक भिक्षुक बन करके आए हैं और मेरी प्रतिज्ञा है तो मुझसे जो भी मांगेंगे मैं दे दूंगा। तो राजा इंद्र तो पहले से जो था कवच और कुंडल मांगे, तो उन्होंने तुरंत कवच जो उनके जन्म से ही साथ में था निकाल करके दे दिया, लहूलुहान हो गए। कुंडल निकाल के दे दिए। जब ये दशा इंद्र ने देखी, वो प्रकट हो गए, अपने स्वरूप में आ गए। क्या आपको मालूम था फिर भी आपने कि मेरी प्रतिज्ञा थी, मैं उसमें फिर भेदभाव नहीं रखता। मेरा काम नहीं है ये देखना कि कौन भिक्षुक कौन है। हाथ फैला दिया है, अगर दे सकता हूं तो दे ही डालूंगा, चाहे कि मेरा शरीर क्यों ना हो। फिर इंद्र ने कहा कि अच्छा, तो उन्होंने वो ब्रह्मास्त्र मांगा कि ब्रह्मास्त्र का अटैक अर्जुन पे करेंगे, अर्जुन के सोच रखा था उन्होंने। तो वहां भी भगवान कृष्ण ने, क्योंकि कहते हैं कि नीति भगवान कृष्ण की हो, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, तो उस तरह से वहां भी घटोत्कच को उन्होंने उस ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करा दिया, तो अर्जुन की रक्षा कर ली। तो हमारे सामने हम असमंजस में पड़ जाते हैं और भगा देते हैं लोगों को, पता नहीं किस रूप में कौन आ जाए। अगर जो भी बना आपने दे दिया बस ठीक है, जो मांगे अपनी स्थिति तो वो होने की वही दो, पर जो कर सकते करने में उसमें ये सोचना कि इसका दुरुपयोग करेगा सदुपयोग करेगा, क्या करेगा क्या नहीं करेगा, पहले अपने वैसे दान से क्या फायदा। रहीमन दास जी निरंतर दान किया करते थे, कुछ ना जब भी कोई उनके पास आता तो दिया करते थे, निगाह नीची रखते थे। शरीर उनका काफी स्थूल था। एक बार किसी ने पूछा कि महाराज आप इतना दान करते हो लेकिन नजर उठा के भी नहीं देखते हो कि कौन ले जा रहा है। जब ज्यादा पूछा तो रहीमन दास जी कहते हैं, देनहार कोई और है, आपको इस काबिल बनाने वाला तो कोई और है। देनहार कोई और है, भेजत है दिन रैन, लोग भरम मोपे करें तासो नीचे नैन। मुझे मालूम है कि मेरे को जो दे रहा है वो परमात्मा है, ईश्वर है, और लोग समझ रहे हैं कि मैं दे रहा हूं तो इसलिए मेरी निगाह नीची रहती, क्यों मैं हूं नहीं दे रहा। किया खुद करते हैं, बदनाम हमें किया करते हैं, इसलिए मैं आंख उठा के नहीं देखता हूं। तो ये स्थिति कितने लोगों की होती पता नहीं, पर आज भी हिंदुस्तान में ऐसे लोग हैं जो ऐसे चीजों को अपनाते हैं और करके भूल जाते हैं। नेकी कर कुएं में डाल, जहां ये रहता है कि इसका उपयोग, इसका दुरुपयोग, इसका सदुपयोग, इसका वो, वहां अपने ही मन में दृढ़ता नहीं है, वो विश्वास नहीं है, उसकी वजह से हम वंचित रहते हैं। अब एक और थोड़ा सा किस्सा ध्यान आ गया। किसी व्यक्ति को बड़ी इच्छा थी कि हमें कोई यंत्र मिल जाए, उसको हम धारण करें और जहां जाना चाहे वहां पहुंच जाए। तो वो कई महात्माओं के पास गए। बहुत महात्माओं पास जाने पे उनको कोई ऐसा महात्मा नहीं मिला जो कि उनको यंत्र बना के दे दे और उसको धारण करे, जहां का संकल्प करे वहां पहुंच जाए। उसके बाद ऐसा जिक्र आता है कि वो व्यास जी महाराज के पास पहुंचते हैं। व्यास जी महाराज ने कहा कि भाई तुमको यंत्र मिल गया और जहां जाना चाहते वहां पहुंच भी गए, तो उससे होगा क्या, ना तुम्हारा कल्याण होगा ना किसी का कल्याण कर सकोगे। तो नहीं, मेरी तो मन है, मन
मेरी बहुत अभिलाषा है, इच्छा है, बहुत ज्यादा उनके पैर पकड़ लिए। व्यास जी महाराज ने एक पीपल का पत्र लिया, उस पे कुछ लिखा और घड़ी करके इनको दे दिया, कहा इसको बांध लो, जहां का संकल्प करोगे वहां पहुंच जाओगे। अब उन्होंने वो बांध लिया और जहां का संकल्प करते थे तुरंत तत्क्षण वो पहुंच जाते थे, वहां प्रकट हो जाते थे। तो ऐसे उन्होंने तीनों लोगों की सैर कर ली, सब जगह हो आए, लेकिन मन है बड़ा, क्या कहते हैं, खुरापाती होता है कि वो उसको चैन नहीं पड़ा कि आखिर मैं इतने लोगों पे गया, किसी ने कुछ लिख के नहीं दिया, इन्होंने दिया और इससे ऐसा हो गया, इसमें है क्या। तो एक जगह बैठे थे, पीपल का पेड़ भी था, उन्होंने वो यंत्र खोला, कपड़े में से निकाला, तो क्योंकि सूख गया था पत्ता, खोलने में टूटने लगा, लेकिन उसके अंदर जो अक्षर लिखे थे वो समझ में आ गए। और उन्होंने देखा कि हैंडराइटिंग भी अक्षर इतने सुंदर नहीं थे व्यास जी महाराज के, तो उनसे तो सुंदर मेरे खुद के ही हैं। तो वो खोलने में यंत्र खत्म, तो उन्होंने कहा अब नए यंत्र बना लेता हूं तो और चलेगा। और उसमें लिखा क्या था जो उनको पढ़ा, ओम राम, बस ये दो शब्द। उन्होंने पीपल का पत्ता तोड़ा, वो फेंक दिया, वो तो वैसे टूट गया था, तो टुकड़े टुकड़े हो गया, और उस पत्ते पे लिखा ओम राम। एक पत्ते पे लिखा, बांधा और संकल्प कर रहे हैं, कहीं नहीं पहुंच रहे। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, सैकड़ों पत्तों पे ओम राम लिख करके सैकड़ों पत्ते बर्बाद कर दिए, समय भी बर्बाद कर दिया, लेकिन वो कारगर नहीं हुआ यंत्र। अब उनको चिंता हुई कि आखिर उनके लिखने में ऐसी क्या बात थी कि जिससे काम बना, और मेरे लिखने में ऐसी क्या कमी रह गई। उनसे भी सुंदर अक्षर मेरे हैं, हैंडराइटिंग बहुत सुंदर है, फिर भी नहीं कर रहे। वो सब इस चीज को थोड़ी देखता है, वो तो गुणों को, आपके भाव को, श्रद्धा को, विश्वास को देखता है। और जो महापुरुषों के अंतर की स्थिति होती है, जिनकी कि उनके संकल्प मात्र से कुछ भी हो जाता है परिवर्तन, साधना के द्वारा वो स्थिति थी। तो वो फिर घूमते घामते परेशान होकर व्यास जी महाराज के पास पहुंचे, अपना बताया कि मुझसे ऐसी गलती हो गई, पर मैंने जो लिखा था वही लिखा, पर कुछ हो नहीं रहा था। पहले तो व्यास जी ने डांटा उसको कि तुम्हारी आंतरिक स्थिति उस पद तक तुम नहीं पहुंचे थे अंतर में, कि तुम्हारे संकल्प से शक्ति प्रवाहित होती और वो मंत्र चैतन्य होता। तुम्हारा लिखना और पढ़ना मात्र था, इससे कुछ नहीं होता। आज हम देखते हैं कि बड़ी बड़ी बुक राम नाम से, कृष्ण नाम से भर देते हैं सब लोग, लेकिन राम भी नहीं मिले, कृष्ण भी नहीं मिले। और वो सच्चे सदगुरु, सच्चे मालिक कोई भी नाम बख्शिश में दे दें, वही नाम काम करने लगता है, क्योंकि उनकी वो स्थिति रहती है और उनके संकल्प मात्र से उसके अंदर शक्ति प्रवाहित हो जाती है, वो चैतन्य हो जाता है। नहीं, जन्म निकल जाते हैं रामायण करते हुए, श्रीमद् भगवत पाठ करते हुए, और जीवन में कुछ प्राप्त नहीं होता। तो सच्चे सदगुरु की खोज की बहुत आवश्यकता है। जब वो मिलते हैं तभी हमारा वो जो उनके मुखारबिंद से निकलता है, तो वो ही नाम हमारे कल्याण के लिए उपयुक्त होता है। जैसे कि कहा भी है, गुरु वाक्य के लिए क्या है, बिना उनकी कृपा के हमारा कल्याण नहीं है, मोक्ष नहीं है। और बिना ही, आगे आता है ना गुरु वाक्यम, ध्यान मूलम, ध्यान मूलम तो गुरु मूर्ति, पूजे मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मंत्र जो है वो गुरु का वाक्य है। वो चाहे ओम कह दें, राम कह दें, शंकर कह दें, शिव कह दें, पार्वती शक्ति का नाम दे दें, गणेश जी का नाम कोई भी कह दें,
और उनसे हटके भी कह दें तो भी काम हो जाएगा, क्योंकि वही मंत्र हो जाता है। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, वही मूल मंत्र है गुरु का वाक्य ही। नहीं तो अपन रटते रहते हैं, लिखते रहते हैं, करते रहते हैं, हमारा काम नहीं बन पाता। तो आज भी हमारे देश में अगर खोजी होता है, कोई जिज्ञासा होती है, तो आज भी ऐसे महापुरुष कहीं ना कहीं मिल जाते हैं जिनकी कृपा से हमारा काम बन सकता है। एक बार हमारे गुरुजी से, हुजूर मालिक साहब से किसी ने प्रश्न किया कि मैं बहुत महात्माओं में घुमा, बहुत लोगों को देखा, लेकिन स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी जैसे कोई नहीं, जिनको कि देखा नहीं था उन्होंने। तो उन्होंने कहा गुरुजी ने कि जिस दिन तुम विवेकानंद बन जाओगे तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस भी मिल जाएंगे, पहले विवेकानंद तो बनो। बाहर से उनकी पहचान नहीं होती, उनकी पहचान कुछ बनने से, फिर उनकी कृपा से ही संभव है। तो आज यहाँ इस क्षेत्र में, वैसे तो सभी को विदित है, देवभूमि है। हम लोगों का भी सौभाग्य है कि इस भूमि में भ्रमण करने का, और कुछ हमें मिल रहा होगा, कुछ किसी को वो दे रहा होगा, क्योंकि हमारी ताकत तो देने की है नहीं, देना तो उसका ही काम है। लेकिन लगता है यहाँ जो धार्मिक प्रवृत्ति है, आध्यात्मिक जो वायुमंडल में कहा जाए जो ऊर्जा है, जो जर्रे जर्रे में महापुरुषों की कृपा मौजूद है, तो यहाँ के लोगों को भी उसको स्वीकार कर उनकी कृपा के पात्र बनने की कोशिश करें और सच्चे तौर पर भक्त बने, सच्चे सत्य को धारण करें और उनके अनुयायी बनकर के प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, वो तो सब जगह मौजूद है तो है, या फिर वो झूठ या हम झूठ, तो ऐसा तो है नहीं। तो उस पर सच्चा विश्वास करके आगे बढ़े और अपना भक्ति अंग प्रधान तौर पे अपनाएं, सच्चे हृदय से इसको पुकारें, तो हृदय की पुकार वो सुनता है और कहीं ना कहीं कोई मार्गदर्शक हमें मिला देगा, जोड़ देगा, और उसकी कृपा से हमारा कल्याण हो सकेगा, भटके नहीं। बचपन में ही कुछ पंक्तियां यहाँ भी भजन गाते हैं, उसमें याद होगी, लेकिन समय तो उतना ही है। कई लोग दौड़ते रहते हैं, तो कई बार हम दौड़ते रहते हैं और दौड़ने में कहते हैं घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है लेकिन आयु बहुत कम रहती है। कई बार प्राणायाम के माध्यम से हम श्वास का आदान प्रदान चलता रहता है, बहुत सी श्वासें एक साथ निकालते हैं, फिर उनको रोकते हैं, फिर करते हैं, ये सब करते हैं। हमें मानो 100 श्वास मिली है और मैं भस्म का प्राणायाम जो है उसके माध्यम से सांसों का निकालना शुरू किया, और तो कई श्वास तो हमने निकाल दी, गिनती तो वहीं से घटना शुरू हो जाएगी। प्राणायाम, हमें लगता है शरीर हमारा स्वस्थ है, ये सब कुछ है, जो सहज में होता है, शक्ति अपने आप कराती है, साधना के अंतर्गत अपने आप होता है सब कुछ। कुंभक भी होगा और भी कपाल भाती वगैरह सब अपने आप, शीर्षासन पद्मासन अपने आप लग जाता है। और हम लोग सीखते हैं, लोग सिखाते हैं, उसकी आवश्यकता नहीं होती है। ये घोड़ा तेज दौड़ता है, उसकी आयु कम हो जाती है क्योंकि श्वास उसकी बहुत निकल जाती है। तो हमें उन चीजों का भी ध्यान रखना है। हमें गिनती की श्वास मिली है, एक एक श्वास उसके नाम से जुड़े, अंदर में नाम का जाप चलता रहे ताकि उसकी कृपा के हम पात्र बने रहें। उसमें वो भजन की कुछ पंक्तियां आती हैं, उसके बाद अपनी वाणी को यही विश्राम नहीं है कि जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, शम्मा बुझ चली तो महफिल में रंग आया, गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर,
मायूस हाथ मलता बैरंग लौट आया। मन की मशीनरी ने जब ठीक चलना सीखा, बूढ़े तन के हर पुर्जे में जंग आया। और फुर्सत के वक्त में ना सुमरन को वक्त मांगा, उस वक्त मांगा जब वक्त तंग आया। तो हमें उसकी कीमत समझें और उसके अनुसार चलें, ताकि हमारा समय, और यहाँ से भी अगर हमारा प्रस्थान करने का समय आए तो उनके चरणों में जगह मिल जाए, ऐसी कमाई करके जाएं। यहाँ तो सोए शौक से बिस्तरे कम ख्वाब पर, सफर भारी है सर पर, कुछ तो बिछोना चाहिए। तो इन सब चीजों का ध्यान रख करके चलें। यहाँ तो वैसे ही सब अधिकांश सबके भाव दशा देख करके लगता है कि उस तरफ लगेंगे तो साधारण तौर पर जो नीचे के जो लोग हैं उनसे ज्यादा जल्दी तरक्की अध्यात्म के क्षेत्र में यहाँ के लोग कर सकते हैं। पर सच्चे महापुरुष को खोजें, उनकी कृपा पात्र बन करके आगे बढ़े। ओम।